One day, disciples came to Jesus. और एक बार लोग आकर यीशु के पास आए They asked him, और यीशु से पूछा, Lord, परमेश्वर teach us to pray. हमें प्रार्थना करना सिखाओ, We don't want anything. हमको और कुछ नहीं चाहिए। We want to know what is the technicality behind this prayer. और ये प्रार्थना का पीछे हम मीन्स क्या राज है हम जानना चाहते हैं। They never asked Jesus, Lord, teach us how to walk on the water. और वो लोगों ने परमेश्वर से नहीं पूछा, परमेश्वर हम पानी के ऊपर कैसे चले। They never asked Jesus, Lord, teach us how to multiply bread. और उन लोगों ने नहीं पूछा कि ये रोटी जो है उनको हम कैसे बढ़ाएं। They never asked Lord Jesus how to teach us how to do miracles. और ये अचंबा काम किस प्रकार से करने हैं वो हमें सिखा कर नहीं बताया। But they asked him, Lord, we want to know how to pray. लेकिन वो लोगों ने परमेश्वर से एक बात पूछा, परमेश्वर हमें प्रार्थना करना सिखा। We know after the prayer something is happening. क्योंकि हम जानते हैं जब प्रार्थना कर आप वापस लौटते हैं तो उसके पीछे कुछ हो जाता है। In this prayer, यही प्रार्थना में something is happening. कुछ हो रहा है We don't know what it is. और हमें मालूम नहीं क्या है। Teach us. हमें सिखाओ। We want to pray like that. हम लोग उस आप जैसे प्रार्थना करते हैं उस प्रकार प्रार्थना करना चाहते हैं। Amen. आमीन। And then Jesus said certain stories. और परमेश्वर ने थोड़ी कहानियां उनको सुनाए। आमीन। Then Jesus said, so whatever you pray, और यीशु ने कहा तुम जो कुछ भी प्रार्थना करते हो you believe that you receive that. तुम विश्वास करो कि तुमने उसको पा लिया है You will have it that. और तुमको वो मिल जाएगा। Amen. आमीन। In prayer, you are creating everything. और आप प्रार्थना में कुछ चीजों को आप सृष्टि करते हो। If you can see what you are praying for, और अगर आप देख सकते हो आप किसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं you will have it. तो तुमको वो मिल जाएगा। हालेलुया। Amen. आमीन। Whatever it may be, वो कुछ भी होने दो। if you can see what you prayed, और आप अगर देख सकते हैं जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहा है it is been granted. वो परमेश्वर ने आपके लिए दे दिया है। You need to have. Amen. आमीन। When Elijah prayed, और एलाइजा ने जब प्रार्थना किया he was praying for rain. और वो बारिश के लिए प्रार्थना कर रहा था And the first time, second time, third time, और पहली बार दूसरी बार तीसरी बार nothing happened. कुछ नहीं हुआ But he never gave up. परंतु उसने गिव अप नहीं किया, छोड़ा नहीं। He said to the servant, उसने अपने दास से कहा go to the sea and see whether you are seeing something or not. और समुद्र के पास जाओ और देखो, फिर से देखो आप कुछ देख रहा है क्या। He said, I am not seeing anything. और उसने कहा मैं कुछ नहीं देख रहा No, हूँ। I want you to go again. और एलाइजा कह रहा है फिर से जाओ। And on the seventh time, और सातवीं बार he saw a small hand. उसने एक छोटा सा हाथ के समान A देखा। small cloud is coming up. एक छोटा सा एक क्लाउड, एक हाथ के समान एक देखा। He said, that's okay, that's enough. और एलाइजा ने कहा ये कितना काफी है। And I am seeing something, a heavy rain is about to come. और ये छोटा सा बादल देखकर एलाइजा कह रहा है कि मैं जानता हूँ बहुत बड़ा एक बारिश यहाँ पर He होने वाली said, है। get up, no more prayer, go and declare rain is on the way. और वो बादल देखने के बाद तुरंत एलाइजा अपने दास से कह रहा है जाकर अहाब से कहो कि बहुत बड़ा एक बारिश आने वाला है। Hallelujah. हालेलुया। And when you pray, और आपकी प्रार्थना में first time, second time, third time, और पहली बार दूसरी बार तीसरी बार see what you are praying. आप देख सकते हो। अब मीन्स आप देखने के लिए शुरू करो Until you see that, और जब तक आप देखते नहीं हो don't get up. तब तक उस जगह से मत उठो। Never give up. कभी भी गिव अप मत करो, छोड़ो मत। If you see small cloud, एक छोटा सा एक बादल आप देखेंगे तो that's a sign of the heavy rain. और वो उसका चिन्ह है कि बहुत बड़ा एक बारिश गिरने वाला है। Amen. आमीन। I'm telling you this evening, हालेलुया। और इस शाम के समय कर मैं आपको बताना चाहता when हूँ you see a small miracle, एक छोटा सा अचंबा काम जब आप देखते हो don't keep quiet. आप चुप मत रखो Start celebrating. और आप आनंद करने के लिए शुरू करो। That's not a small miracle. ये छोटा सा एक चमत्कार नहीं You है are about to see a heavy rain. और बहुत बड़ा एक बेदार एक बारिश आप देखने वाले हो। Hallelujah. Tell your friend this evening, हालेलुया। आपके दोस्त को आप आज कह सकते हो celebrate every miracle. और सारे अचंबे काम को तुम आनंद से ले लो। Even if it is a small healing, एक छोटा सा चंगाई है तो भी that's not a small healing. एक छोटा सा चंगाई नहीं है वो, That's a heavy miracle testimony. ये परमेश्वर का बहुत बड़ा एक Go अद्भुत on काम this है। evening. Holy Spirit is telling you, celebrate your miracles. आज गोवा परमेश्वर आपसे कह रहा है आपका जो अचंबा काम है, जो
जो अद्भुत है उसके ऊपर आप आनंद करो। Amen. आमेन। When Elijah started celebrating the victory, और एलाइजा उसका जो जय है उसका वो घोषणा करने he लगा understood in the realm of the spirit. और आत्मिक मंडल में उसने देख लिया What he prayed, it's already been granted. और जो उसने प्रार्थना किया वो उसको मिल रहा है। Are you getting this evening? आप समझ रहे हैं मैं जो बोलना चाहता हूँ? Say amen. आमेन। I want to tell you one more example. और एक उदाहरण मैं देना चाहता हूँ। Jesus said, यीशु ने कहा, Jesus said a story. यीशु ने एक कहानी बताया। There was a man, there was a friend. He had another friend. He came in the midnight. और एक व्यक्ति था, उसका एक दोस्त था जो रात के समय पर उसके पास आ गया। He came in the midnight. और रात के समय पर आकर So the friend, he doesn't have anything to give. और मैं उनसे, ये दोस्त जब उसके घर पे आ गए तो उसको देने के लिए कुछ भी नहीं They है। both of them are very, very good friends. In Luke chapter 11, और लूक का 11 अध्याय में yeah, लिखा you है, can see this. ऐसे हम पढ़ सकते हैं। And then this friend, he went to another friend. तो ये दोस्त जो है वो अपने और एक दोस्त के पास चला गया He went there. और उधर जाने के बाद He was knocking at the door. वो दरवाजे पर खटखटा रहा था। Amen. आमीन। After some time, the और- friend got up. और थोड़े समय के बाद वो दोस्त उठकर He said, "Friend, I'm very sorry. I cannot get up and no." The friend said, "Friend, I need 3 loaves because one of my friend in the journey he came and I have nothing to give him." तो ये दोस्त अपने दूसरे दोस्त से कह रहा है कि मेरा और एक दोस्त आ गया है मेरे घर पे और उसको देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, मुझे 3 रोटी चाहिए। Amen. आमीन। Then the other friend said from inside, और अंदर से उसका दोस्त ने कहा, "Sorry, my friend, I cannot get up मुझे क्षमा करो, मैं उठ नहीं सकता हूँ, because children are with me, मेरा बच्चे लोग मेरे साथ सोए हैं and please don't bother me." और मुझे सताओ मत। So this friend, the other friend who is knocking at the door, और जो दरवाजे पर खटखटा रहा is है not going, वो नहीं जा रहा है। and the friend inside, और अंदर का जो दोस्त जो है he also knew one thing. वो एक बात जानता था, This guy who is standing outside, ये जो दरवाजे के बाहर खड़ा है he will not go. वो जाएगा नहीं। I know his character. और उसका स्वभाव मुझे मालूम है, He will not just go. वो चुपचाप चले जाएगा The नहीं। friend who is standing outside, वो दोस्त जो बाहर खड़ा है he also knew, उसको भी मालूम है my friend inside, मेरा दोस्त जो अंदर है, even though he may say no, but I know he will get up. और मुझे मालूम है वो नहीं कहेगा तो भी वो फिर भी वो मेरे लिए उठ जाएगा। It is a relationship. और ये एक संबंध के बारे में It is a relationship. एक रिश्ता है। So the friend who is standing outside, जो दोस्त बाहर खड़ा है he must keep on knocking. वो खटखटाता है। Amen. आमीन। And finally the friend from inside, he got up. और अंदर जो सोया हुआ दोस्त था वो उठ गया, He opened the वो door. दरवाजा खोला He said, "Come on, take as much as you want. और उसने कहा तुम आ जाओ और तुमको जितना चाहिए उतना लेके जाओ। I know in my heart you will never go." हालेलुया, मेरा हृदय में जानता हूँ तुम जाने वाले नहीं हो। When you come in the presence of God, और जब परमेश्वर की सन्निधि में आप आते हो, make sure one thing, एक बात आप ख्याल रखो, what you are praying for, और जिस विषय के लिए आप प्रार्थना कर रहा है what you are looking for, और जिस विषय के लिए आप देख रहा है, He already has. आपको परमेश्वर ने दे दिया है। He is ready to deliver you. हालेलुया, वो परमेश्वर छुटकारा देने के लिए आपके लिए आया है। Whatever impossible situation that you are in today, और जितना असंभव अवस्था रहने दो आज आप जिसका सामना कर रहा He है, is well able to release to you, और लेकिन परमेश्वर उसमें जय देने के लिए सामर्थी है, because His name is El Shaddai. क्योंकि उसका नाम एल शदाई है। हालेलुया, थैंक His यू लॉर्ड। name is El Shaddai. उसका नाम एल शदाई है। Amen. हालेलुया। This is what prayer is all about. और ये प्रार्थना है, Amen. हमें, This is confidence. और ये हमारा एक धैर्य है। Through prayer, you are shaping your future. और प्रार्थना के द्वारा आपका भविष्य को आप एक शेप दे रहा है। Yeah, you're breaking every obstacles. और जो भी रुकावटें हैं उनको आप तोड़ रहा है। Amen. You are creating something which is not already there. और जो नहीं है उस प्रकार का कुछ चीज को आप सृष्टि कर रहा है। Hallelujah. आमेन, And हालेलुया। that's why tonight the Holy Spirit is telling you, everybody, you just submit your life for fellowship and prayer. और इसलिए पवित्र आत्मा कह रहा है अपने आप को, अपने जीवन को परमेश्वर के अधीन में समर्पण करो और प्रार्थना करो। Come on, everybody. हालेलुया, हम Can सभी you raise your hands? हालेलुया अपने हाथों को उठाकर, How many of you say, Lord, हालेलुया, कितने लोग कह सकते हैं परमेश्वर I submit my body to you. मेरा शरीर को मैं आपके अधीन में देता हूँ, Take my body. मेरा शरीर को आप ले लो परमेश्वर। Are you saying like that? हालेलुया, आप ऐसा किस प्रकार से कह रहा है क्या? Say with me right now. मेरे साथ कहो,
I give my body to you. मेरा शरीर मैं तुझे देता हूँ। Thank you for giving your spirit to me. आपका आत्मा मुझे दिया इसलिए धन्यवाद परमेश्वर। Jesus is giving his spirit to you. परमेश्वर अपनी आत्मा तुम्हें दे रहा है। You give your body to him तुम तुम्हारा शरीर परमेश्वर के हाथ में so दे that दो, he can use your body for his kingdom. ताकि परमेश्वर के राज्य के लिए आपका शरीर को इस्तेमाल कर सकते हो। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। If you give your body to Jesus, और आपका शरीर आप परमेश्वर को दे देंगे he is giving a spirit to you. तो वो उसका आत्मा तुम्हें दे देगा। So your body and his spirit, और आपका शरीर और परमेश्वर की आत्मा and that is supernatural. वो अलौकिक है। And हालेलुया, that is वो supernatural. अलौकिक है। हालेलुया। शाबा राखा लदा दी बा राखा लदा दी बा Hallelujah. रेखा रेखा राखा लदा दी रदी। Amen. आमेन, आमेन। Let me tell you this evening, इस शाम के समय पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, prayer is the key for everything. और हर एक के लिए एक ताले के लिए प्रार्थना ही उत्तर है। And the second thing I want to share with you is और दूसरी बात मैं जो आपको बताना चाहता हूँ, the grace of God. परमेश्वर की कृपा। Amen. आमेन। The grace of God has given to everyone. परमेश्वर की कृपा परमेश्वर ने सबको दिया है, Even God is giving grace to the heathen. और जो अन्य जाति है उनको भी परमेश्वर ने दया और कृपा दिखाया है। It is His grace. और परमेश्वर की कृपा है। You don't say those people they are going to hell. No, don't say that. और ऐसा नहीं बोल सकते कि वो जन नरक में चले जाने वाले हैं। They all are God's people. ये सभी जन परमेश्वर का है, But you are peculiar people. परंतु आपको चुने हुए वंश है। हालेलुया, You are हालेलुया। peculiar. आपको चुना हुआ वंश है। हालेलुया। Now listen to me carefully. और बहुत ध्यान से सुनिए। Grace. हालेलुया, परमेश्वर की कृपा। God, we are here. It is because of His grace. और आज यहाँ पर आज हम हैं तो परमेश्वर की कृपा के कारण है। I always connect this with a baby and mother. और मैं एक माता और एक बेटे के साथ ये तुलना करता हूँ। Look at a child or a baby. और एक छोटा सा एक बच्चे को आप देख लीजिए, Not child, a baby. एक छोटे से बच्चे को The आप देख baby, लीजिए। whenever the baby hungry, और जब भी वो भूखा है, बच्चा भूखा है, mother will feed him or her. और वो माता जो है अपने बेटे को खाना देगी। Amen. हमें Whenever the baby is crying, और कभी भी वो बच्चा जब रोता है, the milk is available. वो दूध जो है वो उसके लिए तैयार है। This is what grace. और ये कृपा है। हालेलुया। You don't do anything. और तुम कुछ भी नहीं करते हो, The grace is made available for you. लेकिन परमेश्वर की कृपा आपके लिए तैयार है। It's like a mother is feeding the baby. और जैसे एक माता अपने बच्चे को दूध देता है उस प्रकार से, The baby did not know anything. और वो बच्चे को कुछ भी मालूम नहीं है, It's free. और वो स्वतंत्र है। Whenever she or he hungry, और कभी भी वो बच्चा भूखा है, she can go to the mother. वो माता के पास जा सकते हैं, Enough food. और जो खाना उसको मिलना है वो It is उसको मिल जाता है, available there. और उसके लिए वहाँ पर दिया जाता है। So the baby do not know anything. तो वो बच्चा कुछ भी जानने का जरूरत नहीं है। But this is what grace is. और ये कृपा है, You don't do anything. आप कुछ भी नहीं करते हो। Amen. आमेन, Everybody should be grace people. हालेलुया। हम लोग परमेश्वर की कृपा पाया हुआ जन है। Say with me, grace people. हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। You are here because of the grace. और आप यहाँ पर परमेश्वर की कृपा के कारण हैं। But there is a different. I will tell you one more thing. So praying people, grace people, faith people. और तीन बातें हैं, एक प्रार्थना करने वाले लोग हो, और कृपा के लोग हैं, और विश्वास के लोग हैं। Amen. हालेलुया। But faith people और ये विश्वास करने वाले are लोग, not like a grace people. Grace is for everyone. और एक कृपा जो है वो सबके लिए है। But Jesus said, परंतु यीशु ने कहा, my righteous shall live by faith. मेरा धर्मी जन जो है वो विश्वास के द्वारा जिएंगे। Are you getting? हालेलुया। आप So don't forget prayer, प्रार्थना जन, grace, कृपा जन faith. और विश्वास, Don't forget. आप भूलिए मत। All right? हालेलुया। So faith means और विश्वास का मतलब, you are having full confidence in the words of Jesus. और यीशु ने जो कहा है उस वचनों के ऊपर आपको पूरा धैर्य है, You are putting your full confidence in His word. और आपका पूरा धैर्य जो है वो आप परमेश्वर के वचन के ऊपर डाल रहा है, And acting upon that word. और इस वचन के ऊपर आप काम करने के लिए शुरू कर रहा And है, that is what faith is all और about. इसको विश्वास कहते हैं। Amen. आमेन।
or else I can say, you are valuing His word than any other person's word. और इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, परमेश्वर को का वचन को आप दूसरों के वचन से ज्यादा मोल देता है, हालेलुया, Hello. मूल्य देता है, हालेलुया। Pastor Elijah said, Pastor Titus, when you come, I will arrange a meeting. और जब मैंने कहा आप जब आएंगे तब मैं एक मीटिंग को अरेंज करूंगा, I never heard about this man of God. और मेरे बारे में कभी भी सुना नहीं, I never knew him. I never knew before. और मुझे पहले देखा भी नहीं, मुझे जानता भी नहीं है। One of my spiritual son connected with him. और एक मेरा एक आत्मिक बेटे ने मुझे कनेक्ट करके दे दिया। So when he spoke to me, और जब मैंने बात किया पास्टर जी से, he said, I'm going to arrange a meeting for you. और कहा कि एक मीटिंग मैं अरेंज करूंगा। So I believed in him. और पास्टर जी ने मेरे ऊपर विश्वास किया, That is faith. और ये विश्वास है, And I knew I prepared for that. और उसके लिए मैं तैयार हुआ हूँ। Are you getting what I'm saying? हालेलुया। This is faith. और इसको विश्वास कहते हैं। When Jesus is speaking something, और जब यीशु आपसे कुछ बात करता you है, are valuing that word. उस वचन को आप मूल्य देते हो, You are acting upon that word. और उस वचन के ऊपर आप काम करने के लिए शुरू करते हो, You are behaving according to that word. और उस वचन के अनुसार आप कार्य करने के लिए शुरू कर देते हो, That will please him. और ये परमेश्वर को प्रसन्न करता है। हालेलुया। Whose word is you are going to value this year? और इस साल में आप किसके वचन को ज्यादा मूल्य देने वाले हो? हालेलुया। The Lord's word? परमेश्वर का वचन। You are the most blessed people in Goa. हालेलुया। अगर ऐसा करने वाले हो तो इस गोवा में आप सबसे अनुग्रहित लोग हो। हालेलुया। Now listen. हालेलुया। आप सुनिए, Faith. विश्वास। You know, when you grow from grace to faith, और जब कृपा से आप विश्वास में चले जाते हो, the baby have no choice. और वो बेटे को कोई भी चॉइस नहीं है, Only milk. केवल दूध, Milk only the baby will get. और केवल दूध ही मिलेगा। But 10-year boy, परंतु एक 10 साल का एक or बेटा, 10-year girl, नहीं तो एक 10 साल की बेटी, she is eating so many kinds of food. वो अलग अलग तरह का खाना वो खाती है। Why? क्यों? The baby has grown up and he became a boy or a girl. और वो बच्चा जो है वो बड़ा हो गया है और एक लड़का या लड़की हो गया है, And now he is eating his choicest food. और जो उसको पसंद है उस तरह का पसंदी खाना वो खाने के लिए शुरू कर देता है, This is faith. और ये विश्वास है। After some time, थोड़े समय के बाद, he is 25 years old. और 25 साल का हो गया, And the father is telling, और पिता उसको कहता है, go and find some job. और तुम काम ढूंढो। Hello? हालेलुया। So he can buy the choicest bike. और फिर उसका जो गाड़ी जो है, जो वो इच्छा करता है उस प्रकार का गाड़ी वो खरीद The सकता है, choicest mobile. और जो वो इच्छा करता है उस प्रकार का मोबाइल वो खरीद सकता है। Whatever he want, he will go and buy. He will never ask the daddy. और उसके बाद जब उसको काम मिलने के बाद उसका जो भी जरूरत है वो पिताजी को नहीं पूछेगा, वो This अपना is- खुद करेगा, This is faith. और ये विश्वास है। If you live by grace, you will get only milk. और अगर आप कृपा के साथ जिएंगे तो केवल दूध ही आपको मिल But if जाएगा, you move from grace to faith, लेकिन इस कृपा से आप विश्वास में बढ़ेंगे, you will live a life which you desire. और जो आप इच्छा करते हैं उस प्रकार का एक जीवन आप जी सकेंगे। How many souls you want in your church? और कितना आत्माएं आपके मंडली में आप चाहते हो, How many people you are expecting? और कितने लोग को आप प्रतीक्षा करते हैं, It is your choice. ये आपकी इच्छा है, ये आपका एक चॉइस है। Are you with me? आप मेरे साथ है क्या? And God is telling you, live by faith. और परमेश्वर आपसे कहता है विश्वास के साथ जियो। Amen. आमीन। If you want to live by faith, और विश्वास के साथ अगर आप जीना let me चाहते tell हो, you, living by faith is the most powerful life on this earth. और विश्वास के साथ जीना इस संसार में सबसे ताकतवर एक जीवन है। Without faith, it is impossible to please और God. वचन कहता है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना असंभव है। So whatever it is written in the Word of और God, परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, God demands you to manifest through your life. और ये आपके जीवन के द्वारा दिखाने के लिए परमेश्वर आपसे इच्छा करता है। You believe
it is accessible. और आप विश्वास करो कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूँ, You believe and receive it in the name of और Jesus. आप विश्वास करो और यीशु के नाम से उसको स्वीकार करो, You speak like that. और आप इस प्रकार से बातचीत करो, You talk like that. और आप इस प्रकार से बोलो, You behave like that. उस प्रकार से आप स्वभाव को दिखाओ, And you will have it that. और ये आपके जीवन में हो जाएगा। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमीन। Do you know when God created the earth? और जब परमेश्वर ने इस संसार को सृष्टि किया, You know, I used to take classes for business people. और मैं पहले बिजनेस लोगों के लिए क्लासेस लेता था, And we have a business school program also. और एक बिजनेस का स्कूल प्रोग्राम भी हमारा So I है, used to mentor the people. तो उधर मैं लोगों को सिखाता था। The last month, as I was ministering to the business school people, और पिछले महीने जब मैं उनको सिखा रहा था, the Lord said, you need to tell the people. और परमेश्वर ने कहा तुमको जन को ये बताना है, Some people will say, I want to start a good business, but I don't have capital, brother. और मैं अच्छा एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, I don't have money. मेरे पास पैसा नहीं है। And then the Lord said, और परमेश्वर ने कहा, how much capital God has when God created the earth? और परमेश्वर के पास कितना कैपिटल था, कितना धन संपत्ति था जब उसने संसार को सृष्टि किया। When He created the earth, और जब संसार को सृष्टि किया, what capital He has? क्या उसके पास क्या था? Holy word. केवल शब्द। Do you have the word? वो वचन आपके पास है क्या? Ask your friend. हाँ, आपके दोस्त को पूछो, वचन तुम्हारे पास है क्या? Do you have the word? हाँ, वचन है क्या? हालेलुया, Hello. हालेलुया। Do you have the word of God? परमेश्वर का वचन आपके पास है क्या? Noah never had the Bible, और वो किसी के पास मीन्स पहले ऐसे बाइबल नहीं था, and he built an ark. और मीन्स नोहा के पास बाइबल नहीं था, उसने एक तंबू बनाया, जहाज बनाया, Ship. What? एक जहाज बनाया। Abraham never had a Bible, और अब्राहम के पास भी बाइबल नहीं था, but he was the father of faith. और वो विश्वास का पिता था। But you have the Bible. आपके पास परमेश्वर का पवित्र पुस्तक You है, have the Holy Spirit. तुमको पवित्र आत्मा भी है, So how much capital you need? तो और कितना चाहिए तुमको? Every word contains the ability of God. और हर एक शब्द को परमेश्वर का एक काबिलियत उसके साथ है, Every word contains the creative power of God. और सारे शब्द को जैसे परमेश्वर ने सृष्टि किया, ऐसा एक सृष्टि का एक ताकत है। Take that word in your mouth and declare it. और ये वचन को अपने मुंह में लेकर तुम डिक्लेयर करो, तुम घोषणा करो, Declare to your children. अपने बच्चों को देखकर घोषणा करो, Declare over your husband. अपने पति को देखकर घोषणा करो, Declare over your body. और अपने शरीर के ऊपर घोषणा करो। Come on. हालेलुया, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Whatever God created, it has got the intelligence. और जिस कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है उसको एक बुद्धि है, So if you speak to those things, और उन चीजों से अगर आप बात करोगे those things will respond to you. तो वो बातें जो है तुमसे वापस बात करेंगे। Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे हैं मैं आपको जो कह रहा हूँ? Whatever God created, जो भी परमेश्वर ने सृष्टि किया, it has got the intelligence. और उसको एक बुद्धि है। If you speak to those things, अगर उन चीजों से तुम बात करोगे, they will respond to you. और वो वापस तुमसे बात करेगा। If your body created by God, अगर आपका शरीर को परमेश्वर ने सृष्टि किया if है, you speak to your body, तुम्हारे शरीर से तुम बात करोगे, your body will respond to your word. तो तुम्हारा शरीर जो है तुम्हारे वचन के साथ रिस्पॉन्ड करेगा। If you speak to the water, और पानी को देखकर आप बात करेंगे तो water will respond to you. तो ये पानी जो है तुम्हारा बात सुनेगा। I want everybody to say with me, मैं आप सब लोग मेरे साथ कहना चाहता the हूँ, word of God is true. और परमेश्वर का वचन सत्य है, The word of God is truth. परमेश्वर का वचन सत्य है। If you apply the truth to the reality, और ये सच्चाई जो है वो आप अगर इस्तेमाल करेंगे, if you continuously or consistently apply the truth to reality, और ये निरंतर आप इस्तेमाल करते रहेंगे सच्चाई को, your reality will change and truth will appear. और ये जो हम नहीं देख सकते वो बदल कर देखता हुआ चीज बन जाएगा। And man of God, if you prophecy over your ministry reality will change and the truth will और manifest. आपकी सेवकाई के ऊपर अगर आप भविष्यवाणी करोगे तो उस भविष्यवाणी आपका सेवकाई को ही बदल देगा। And that is why, और इसीलिए, and God's capital is His word. और परमेश्वर का कैपिटल जो है वो परमेश्वर का वचन है। Amen.
आमेन। The greatest miracle that you are going to see this year, the word, it is through the word that you are speaking. और आप सबसे अचंबा बात इस साल में आप जो देखने वाले हैं वो आपके वचन के द्वारा जो होने वाला है वो ही आप देखेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड जीसस। Hallelujah. You know, when you speak the word of God, और जब आप परमेश्वर का वचन बातचीत करते हो you need to know you are living by faith. और आप जानना है आप विश्वास के साथ जी रहा You know what है। you mean by living by faith? और विश्वास के साथ जीना उसका मतलब क्या है? You know, you are living according to the standard of heaven. और आप स्वर्ग के जो पदवी है मीन्स जो स्थान है उसके हिसाब से आप जी रहा That है। means you are living on this earth according to the standard of heaven. और जैसे स्वर्ग में है उसी प्रकार से आप इस संसार में जी रहा There है। is no sickness in heaven. और स्वर्ग में बीमारी नहीं है। You are living in that standard in this earth. और उसी प्रकार से आप इस संसार में जी रहा There है। is no shortage in heaven. और वहां पर कोई भी कमी घटी नहीं है। That means you are living by faith when you are living in the standard of heaven on this earth. और जब आप विश्वास करते हो तो उसी स्टैंडर्ड में आप इस संसार में भी जी सकते हो। Hallelujah. हालेलुया। Are you with me? आप मेरे साथ है क्या? I know you are hungry people. मैं जानता हूँ कि आप भूखे जन हैं। You are hungry people. हालेलुया, आप भूखे जन हैं। And God will feed you. और परमेश्वर आपको आपका भूख मिटा देगा। Hallelujah. हालेलुया। You know, when Jesus taught his disciples, और जब यीशु ने अपने शिष्यों को सिखाया Jesus said, you pray like this. और यीशु ने कहा इस प्रकार से प्रार्थना करो, Let your kingdom come. आपका राज्य आने दो। We all are praying, Lord, we want to come there. हम सब लोग प्रार्थना करते हैं, हम सभी जन स्वर्ग में आना चाहते Jesus हैं। said, no, I want to come down. You. और यीशु आपके साथ चलना चाहते हो। That is the kingdom of और God. ये परमेश्वर का राज्य है। Come on, raise your hands, everybody. हालेलुया, अपना हाथों को Pray in the उठाओ। Holy Spirit for a few हालेलुया, seconds. हालेलुया, थोड़ा समय पवित्र आत्मा में आप प्रार्थना करो। हालेलुया, And this night forward, हालेलुया, आज से लेकर heaven is coming down. स्वर्ग आपके बीच में उतर आ रहा है। Amen. आमेन। My brother, my sister, मेरा भाई और मेरा बहन, why Jesus is healing you? परमेश्वर आपको क्यों चंगा कर रहा है? Do you know why Jesus is healing you? यीशु आपको क्यों चंगा कर रहा है मालूम है? Do you know 400 years there was no doctor, no medicine in the wilderness. और मरुभूमि में 400 साल तक कोई भी डॉक्टर नहीं था, कोई भी वहां पर उनको मदद करने वाला नहीं था। I'm sorry, 40 years in the wilderness there was no doctor. 40 साल तक वहां पर कोई नहीं था। Are you agreeing with me? आप मेरे साथ? No doctor, 40 no साल medicine, तक कोई भी दवाई नहीं, कोई भी no डॉक्टर नहीं, physician, कोई भी इलाज करने वाला नहीं, only the word of God. केवल परमेश्वर का वचन, Only the word of God. केवल परमेश्वर का वचन। If you are not baptized, अगर आपने बपतिस्मा नहीं लिया है, submit your life to take baptism. आपका जीवन को आप समर्पण करो बपतिस्मा लेने के लिए, Give your life to Jesus. और आपका जीवन परमेश्वर को दे दो। Bury your old man. आपका पुराना मनुष्य को आप कब्र में डाल दो। When you take baptism, और जब आप बपतिस्मा लेते हो, you are identifying with Jesus. और आप यीशु के साथ आपको आइडेंटिफाई करते हो, Jesus and you are becoming one. और यीशु और आप एक समान बनते हो। Your body is his body. और आपका शरीर जो है परमेश्वर का शरीर है, Devil cannot play with the body of Jesus. और यीशु के शरीर के साथ शैतान खिलवाड़ नहीं कर सकता है। No. हालेलुया। Why Jesus is healing you? परमेश्वर आपको क्यों चंगा दे रहा है? So that you will live long. ताकि तुम बहुत साल इस संसार में जिए, You will be a testimony for many people. ताकि आपके जीवन के द्वारा दूसरों के लिए गवाही मिल सके। So every people, yeah. हालेलुया, I prophesy over you this evening. हालेलुया। मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ। How many of you want to serve the Lord? कितने लोग परमेश्वर की सेवकाई करना चाहते हो? Through you, तुम्हारे द्वारा, God will touch hundreds and hundreds of people. और आपके द्वारा अनेक जनों को परमेश्वर छुएगा। Yes. यस, हालेलुया, You are the living temple on this earth. हालेलुया। परमेश्वर का जीवन मंदिर है आप इस संसार में। Hallelujah. हालेलुया। Do you know that you have a healing technique
technique in your body. Oh. There is a technicality inbuilt in your body. और ये चंगाई होने का एक टेक्निकलिटी मीन्स हमारे शरीर में परमेश्वर ने डाल दिया है। And the Bible says in Or- Romans chapter 8, और रोम के 8वें अध्याय में ऐसा लिखा है, the Spirit who raised Jesus Christ is living in you. और जिस आत्मा ने परमेश्वर यीशु को मृत्यु में से जिलाया वो तुम में वास करते हो। That Spirit will quicken your body. और ये शरीर मीन्स ये आत्मा जो है अपने शरीर को जिलाएगा Every single cell of your body will come back to life. और आपका मरा हुआ शरीर का हर एक भाग को परमेश्वर फिर से जिंदा करेगा। When you take baptism, when you take baptism and when you take communion, और जब आप बपतिस्मा लेते हो, जब परमेश्वर का प्रभु भोज आप लेते हो, when you eat the bread and when you drink the wine, और जब प्रभु भोजन में आप भाग लेते हो, रोटी खाते हो और दाखरस में से पीते हो, life is coming to you. और परमेश्वर का जीवन आप में उतर आता है। Every sickness in your body is leaving your body. और हर एक बीमारी जो है आपके शरीर को छोड़कर चला जाता Do है। you believe this? हालेलुया। आप इसको विश्वास करते हैं क्या? No, that is why this evening Holy Spirit is calling you to live a faith life. और इसीलिए आज पवित्र आत्मा बुला रहा है एक विश्वास का जीवन आप बिताने के लिए। Don't speak any negative word this year. और इस साल में अपनी जुबान से कोई भी जो नई How many नेगेटिव of you- बातें how many of you- बात मत करो। How many of you will take a decision? I will speak only faith words. और कितने लोग निर्णय करेंगे और बोलेंगे कि विश्वास के शब्द ही मेरे मुंह से निकलेंगे I am a blessing. और मैं दूसरों के लिए एक अनुग्रह हूँ I am a blessing to thousands. और अनेक जनों हजार लोगों के लिए मैं एक अनुग्रह हूँ In the name of Jesus. यीशु के नाम से।